नमस्कार, द यूनिक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेश डोगरा हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आज आपने जो है अतुल डुल्लू के साथ मुलाकात की है, तो क्या मुद्दा था इसका? मुद्दे बहुत सारे हैं। अतुल डुल्लू साहब ने अच्छा हमारा अभिवादन किया और जो स्टेट की जम्मू की स्टेट तो अभी रही नहीं, यूटी कर दी गई। जम्मू कश्मीर की जो मेन प्रॉब्लम्स थी जिसको लेके मैं उनसे मिला और जिसमें मेन जो प्रॉब्लम्स थी जम्मू कश्मीर की वो आपको आपके समक्ष रखूँगा। जिसमें स्टेटहुड रेस्टोरेशन की पहली बात की गई मैंने, और दरबार मूव जिसको लेके व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं रघुनाथ बाज़ार में रहता हूँ और सुनने को मिलता है कि दरबार मूव एक जरिया था हमारा कमाई का, वो भी चला गया। दरबार मूव नहीं है तो ग्राहक नहीं है। तो मेन इशू था सिर्फ रघुनाथ बाज़ार का नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के व्यापारियों को लेके जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप हैं वो दरबार मूव पे चलती थी और जम्मू कश्मीर के दो रीजन का एक कम्युनिकेशन होता था, वो सब बंद हो गया। उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स रेवोकेशन के लिए मैंने बात की कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो हमेशा टर्मोइल में रही है, जो हमेशा तंग रही है, उग्रवाद का शिकार रही है, रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स उन पे इम्पोज नहीं किया जाए तो मेहरबानी होगी। स्मार्ट मीटर्स की बात की गई कि थोड़ी सी बिजली चलाने के बाद जो लंबे लंबे बिल लोगों के घरों में आ रहे हैं, मैं पहले ही दरख्वास्त कर चुका हूं उनसे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है कमाने के लिए, इसलिए ये जो लंबे लंबे बिल स्मार्ट मीटर की बात है वो इंस्टॉल नहीं किए जाएं। वो अभी मजबूर हैं जम्मू कश्मीर के लोग। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू था, सभी इशू इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू था कि जिस तरह से ड्रग्स पूरे जम्मू कश्मीर में फैल रही है, ये एक ड्रग टेररिज्म कह लेंगे हम लोग, ये टेररिज्म से भी ऊपर का एक इशू है। यंगस्टर्स, युवा जो ड्रग के चपेट में आ रहे हैं, जनरेशन्स अपनी ख़त्म कर रहे हैं। देश का युवा एक भविष्य है, अपना भविष्य ख़राब कर रहे हैं। देश का युवा ख़राब होने का मतलब है कि देश ख़राब हो गया। ड्रग के ऊपर एक कड़ी पकड़ होनी चाहिए। पुलिस अथॉरिटी के साथ साथ जितने भी और एजेंसीज हैं उनको डिप्लॉय किया जाए ताकि ये ड्रग्स जो हैं इनको कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा मैं पिछले दिनों ओबीसी चेयरमैन रहा कांग्रेस का और ओबीसी की बहुत ऊपर लेवल तक बात की, होम मिनिस्टर से बात की, एलजी साहब के सामने गेट के सामने मैंने अपने ग्रीवेंसेस के लिए मुंडन तक करवा दिए। मंडल कमीशन रिपोर्ट जो गारंटी देती है 27% ओबीसी आरक्षण की, इसको जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए और ओबीसी का नॉमिनक्लेचर दिया जाए। और एक बहुत पक्षपाती बातें हैं वो है कि रूलिंग पार्टी के पास अगर वार्ड प्रेसिडेंट भी है या ब्लॉक प्रेसिडेंट भी है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, और हमारी कांग्रेस पार्टी के पास जो सेक्रेटरी लेवल, जनरल सेक्रेटरी लेवल या वाइस प्रेसिडेंट लेवल तक भी है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही। ये इश्यूज़ मैंने उनके आगे रखे। और भी छोटी छोटी चीज़ें थी। वीमेन सेफ्टी की बात की गई क्योंकि एक विमेन सेल पूरी जम्मू डिस्ट्रिक्ट और पूरे रीजन को कंट्रोल करता है, ये सफिशेंट नहीं है। मैंने उनको एक दरख्वास्त की कि हर पुलिस स्टेशन में एक विमेन डेस्क हो जो वुमेन प्रोटेक्शन की बात करे, वुमेन उनके पास जाए, उनकी सुनवाई हो। ये चीज़ बातें सब उनके आगे रखी गई। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये इश्यूज जो है ये आज आपने उनके साथ डिस्कस किए हैं, तो उनकी तरफ से आगे से क्या कहा गया? कोई आश्वासन दिया गया? पूरा आश्वासन दिया गया। हर ऑफिसर जो बड़ी अथॉरिटी है आश्वासन देती है, और आश्वासन के बाद अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करते तो मैं पार्टी के बड़े अहदेदार जो हैं, जो बड़े लीडर हैं हमारी पार्टी के, और हम लोग सब मिल के, वर्कर्स मिल के, जनरल सेक्रेटरी जितने भी अहदेदार हैं, घेराव करेंगे सेक्रेटरीट का। नहीं, पब्लिक ग्रीवेंसेस को हल नहीं किया गया, हम रोज़ ही प्रोटेस्ट करते हैं तो एक प्रोटेस्ट और हो जाएगा। जब तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये लोकल इश्यूज़ ये फुलफिल नहीं करते। सर, जैसे कि आपने एक मुद्दा उठाया नशे का, तो आजकल जो नशा है बहुत बढ़ता जा रहा है, तो क्या लगता है ये हमारे यूथ को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है? इम्पैक्ट कर रहा है। जो यूथ एक अपने माँ बाप का एक ख्वाब है, एक ड्रीम है, जो ड्रीम एक माँ बाप का जो है वो जब सपना टूटता है वो अपने हृदय में, अपने दिल में कितनी दर्द होती है ये माँ बाप समझ सकते हैं। और हम लोग हमेशा जैसे एक पेरेंट जो है वो बच्चे में अपना भविष्य देखते हैं कि जो मैं नहीं कर सका वो मेरा बच्चा करेगा। अगर बच्चा नशे की लत में आ जाता है तो बच्चे का
भविष्य और माँ बाप के अरमान और देश का भविष्य इसके साथ जुड़ा है, क्योंकि यही बच्चा आगे चल के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनता है, यही गवर्नर बनता है, और यही बच्चा जो IAS बनता है। अगर नशे की चपेट में आ जाता है तो भविष्य यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सर, एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि जब 370 आर्टिकल तोड़ा गया था तब ये कहा गया था कि डेवलपमेंट होगी, तो आपको क्या लग रहा है कि डेवलपमेंट हो रही है या उल्टा जम्मू नीचे जा रहा है? मैं तो कहूँगा कि जम्मू नीचे जा रहा है। आप स्मार्ट सिटी को लेके चलिए, स्मार्ट सिटी को आपको लगता है कि लीपापोती तो हो रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था उसके ऊपर लिपस्टिक बिंदी फाउंडेशन तो हो रही है, पर कभी आप नालों के नीचे देखिए, उनके नीचे लेंटर नहीं है। कभी भी जो बड़े बड़े नाले हैं जिनके ऊपर प्लेटें स्लैब्स पड़ रही हैं वो कभी भी लैप्स हो सकते हैं। ओल्ड सिटी से लेके आप लोग नीचे चले जाइए, वेयर हाउस तक चले जाइए, आपको नीचे जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है वो खड़ा नहीं मिलेगा, ऊपर लिपापोती हो रही है। उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ दिखावे का काम हो रहा है। जो जम्मू के मेन इश्यूज़ हैं, रोज़गार है, लैंड सिक्योरिटी है, इसके ऊपर अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है, इसका कोई काम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ लाइटें और ये जो सस्ती लाइटें, जिसको मैं कहूँगा चाइनीज़ लाइटें, यहाँ पे खड़ी करके बताना चाहते हैं कि जम्मू को हमने बहुत अच्छी सिटी और स्मार्ट सिटी बना दिया। ये ऊपर की लीपापोती काम नहीं करेगी। जब तक जम्मू का युवा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जम्मू का रोज़गार स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जम्मू की लैंड सिक्योरिटी नहीं होगी, तब तक स्मार्ट सिटी क्या, कुछ भी नहीं स्मार्ट होगा। तो जैसे कि आपने देखा, ये हमारी कुछ बातचीत थी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेश डोगरा जी के साथ, और इन्होंने बताया कि आज जो इनकी जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें इन्होंने क्या क्या मुद्दे रखे हैं। आपके इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए द यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं हूँ इश्मीत कौर, वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ। धन्यवाद।